तो कौन है ये मयंक यादव? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मयंक यादव के स्टोरी के बारे में। आखिर वो कैसे छोटे से गांव से आए इतने बड़े शहर, और आज के समय में वो सबसे तेज गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मयंक यादव की एंट्री की कहानी। ये बहुत ही रोचक होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मयंक यादव को शुरुआती दिनों में नहीं लगता था कि वो तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनके कोच ने सबसे पहले उन्हें नोटिस किया और फिर उसके बाद उनकी कहानी बदल गई। मयंक ने आईपीएल से पहले दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट के जिस फॉर्म में भी खेले, उसमें अपनी छाप छोड़ दी। दिल्ली के सर्किट में उनकी तेज गेंदबाजी का आतंक था। आईपीएल में मयंक कैसे पहुंचे, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब 14 साल का था तो उस समय सोनेट क्लब में प्रैक्टिस करता था। वहां मुझे कोच तारक सिन्हा सर ने बॉल दी। उस समय मेरे एज ग्रुप वाले प्रैक्टिस कर रहे थे। जब मैंने अपने एज ग्रुप वालों को बॉल डाली तो उन्हें काफी डिफिकल्ट हो रहा था। फिर मुझे कोच ने कहा कि सीनियर लोगों के साथ प्रैक्टिस करो। उस समय मुझे कोच सर ने कहा कि तू अपने एज ग्रुप के हिसाब से बहुत तेज गेंद डालता है। ये वो पल था जब आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी खोज बन चुके मयंक यादव को इस बात का एहसास हुआ कि वो तेज गेंदबाजी कर सकते हैं। मयंक यादव ने आईपीएल खेलने से पहले घरेलू क्रिकेट दिल्ली के लिए खेला है। वही वह मूलतः बिहार के सुपौल जिले से ताल्लुक रखते हैं। उनको आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में पहुंचाने का सबसे बड़ा हाथ विजय दहिया का है। 2 साल पहले विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान नेस्ट पर मयंक को एक्शन करते देख दहिया दंग रह गए। तब लखनऊ फ्रेंचाइजी के साथ काम कर रहे दहिया ने मयंक में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। एक स्काउट के रूप में जाने जाने वाले दहिया ने उन्हें इतने करीब से तेज गेंदबाजी करते देखा और तुरंत समझ गए कि उन्हें एक सुपर टैलेंट मिल गया है। मयंक दिल्ली में सिर्फ फोड़ू गेंदबाजी यानी मार्क बाउंसर के लिए विख्यात रहे हैं। 21 साल के मयंक यादव जब दिल्ली के मशहूर क्रिकेट क्लब सोनेट क्लब में क्रिकेट की ABCD सीखने आए थे तो उनके कोच तारक सिन्हा को उनके अंदर की क्षमता का एहसास हो गया था। यहाँ तक कि सिन्हा उनके टैलेंट से इस कदर प्रभावित हो गए थे, उन्होंने सोनेट क्लब के अधिकारियों से उनसे फीस लेने से मना कर दिया। उस समय तारक सिन्हा के असिस्टेंट रहे देवेंद्र शर्मा ने मयंक से जुड़े पुराने दिनों को याद किया। एक इंटरव्यू में देवेंद्र शर्मा ने कहा कि मयंक यादव तब इन्वेस्टमेंट करने लायक एक डिस्कवरी की तरह लग रहा था। देवेंद्र ने कहा वह अपने पिता प्रभु के साथ आया था। दिल्ली के लिए खेलने का मयंक का संकल्प उसमें क्लियर था। सीनियर ग्रुप ने उस पर ध्यान दिया और जल्द ही उसने अपनी तेज गति से उन्हें चौंका दिया। हमें एक शानदार टैलेंट मिला। मुझे खुशी है कि उन्होंने उस्ताद जी सिन्हा के मार्गदर्शन पर काम किया। इस इंटरव्यू में मयंक के पिता प्रभु यादव ने कहा, मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले और वह भी एक तेज गेंदबाज के रूप में। प्रभु का खुद का रोजगार है। वो पुलिस वाहनों के लिए सायरन और लाइटें बनाते थे। प्रभु ने इस दौरान अपने बेटे मयंक की शुरुआती कोचिंग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैं पश्चिमी दिल्ली के एक क्लब में गया जहां उनके बेटे को खेलने के लिए बिल्कुल उत्साह नहीं दिखाया। फिर मैंने सोनेट क्लब के बारे में सुना जहां तारक सिंह एक निष्पक्ष कोच होने के लिए प्रसिद्ध थे। वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था और मैंने मयंक को उनके पास ले जाने का फैसला किया। वह एकमात्र मौका था जब मैं उनके साथ क्लब गया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि सिन्हा और देवेंद्र मेरे बेटे की देखभाल के लिए सबसे अच्छे लोग थे। दिल्ली में मयंक की तेज गति ने गेंदबाजों के लिए परेशानी पैदा कर दी। इसे सोनेट क्लब के कोचों ने स्वीकार किया। मयंक के बारे में कहा जाता था वह हमेशा अपने टारगेट पर ध्यान केंद्रित करते थे और तेज गति से गेंदबाजी करने में माहिर थे। यही बात उनके आईपीएल डेब्यू में भी दिखी,
जब उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुप्रीम जायंट्स के लिए उनके असाधारण प्रदर्शन से पता चला। सोनेट में मयंक के शुरुआती दिनों को याद करते हुए शर्मा ने कहा, वह आश्चर्यजनक रूप से सटीक थे। एक तेज गेंदबाज के लिए लगातार लाइन पर गेंदबाजी करना मुश्किल होता है, लेकिन मयंक शानदार थे। शर्मा ने मयंक को अपनी फिटनेस सुधारने को कहा। तेज गेंदबाजी करने की उसकी क्षमता जन्मजात थी। वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और ऋषभ पंत ये वो नामी खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें दिल्ली के सिलेक्शन ने मौका नहीं दिया। ठीक ऐसा ही 2018 में मयंक के साथ हुआ, लेकिन इन सिलेक्शन को उनकी प्रभावशाली गेंदबाजी गति पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि मयंक की गेंदबाजी की वजह से हेलमेट की वजह से काफी लोग बच गए, क्योंकि वो जानलेवा बाउंसर करते थे। वैसे तो मयंक की तारीफ सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। दक्षिण अफ्रीका के महान डेल स्टेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मयंक की प्रशंसा की। वहीं स्टीव स्मिथ ने कहा, मयंक यादव को ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी चाहिए। मैं उसका सामना करने के लिए एक्साइटेड हूँ। चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर का जिस तरह का अप्रोच है, उस हिसाब से यह तय है कि मयंक को टीम में मौका मिल सकता है। भारत जून में IPL T20 वर्ल्ड कप के लिए और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए यात्रा करेगा, तो मयंक नेक्स्ट गेंदबाज के रूप में ट्रैवल कर सकते हैं। मयंक यादव ने लखनऊ सुप्रीम जायंट्स की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 2 अप्रैल को 156 की स्पीड से गेंद फेंकी। इस तरह उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले मयंक ने 30 मार्च को पंजाब की परी के 12वें ओवर में 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी। उन्होंने दोनों ही मैच में 3-3 विकेट हासिल किए हैं। लखनऊ को अपनी गेंदबाजी से जिताने वाले मयंक अब IPL इतिहास में अपने पहले 2 मैचों में 2 प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। तारक सिंह का 6 नवंबर 2021 को 70 साल की आयु में निधन हो गया, लेकिन मयंक से पहले तारक ने भारत को आशीष नेहरा, आकाश चोपड़ा, ऋषभ पंत, शिखर धवन और अंजुम चोपड़ा जैसे नायाब क्रिकेटर दिए। ये सभी क्रिकेटर उनकी सरपरस्ती में ही आगे बढ़े। तारक ने 2001 और 2002 के बीच कुछ समय के लिए भारत की महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में भी काम किया। मयंक वेस्ट दिल्ली के उन क्रिकेटरों की लंबी सूची में शामिल हो गए हैं जो क्रिकेट में आगे बढ़े। वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, ईशांत शर्मा, शिखर धवन, अमित मिश्रा, गौतम गंभीर, आकाश चोपड़ा, अतुल वासन, रमन लामा, कैपी भास्कर और संजीव शर्मा भी वेस्ट दिल्ली से ताल्लुक रखते थे। तो ये थी उभरते सितारे मयंक यादव की कहानी। अगर आपको भी मयंक यादव के बारे में ये सब जानकारी नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।